दोस्तों आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस एसएसटी के 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों हर बार एग्जामिनेशन में आते हैं और ये पिछले लगभग 7 सालों से एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ बता दूं ये टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं। अगर आप एसएसटी में 60 आउट ऑफ लगभग 40 या 40 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी, तो बैन बैन किंग्सले ने ये भूमिका निभाई थी। याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर। 5 सितंबर को टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है। जापान में परमाणु बम कब गिराया गया था, 1945। 1945 में जापान में पहला परमाणु बम गिराया गया था। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर दोस्तों चल रही है, तो दोस्तों ये चल रही है सतलज नदी पे, और ये सतलज नदी आपको देखने को मिलेगी पंजाब पर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है भाई, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। धनराज पिल्ले किससे संबंध रखते हैं, हॉकी से। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं, तो गाइज आप ये बताइएगा, 5 स्थायी सदस्य। आपके लिए एक सवाल है कि क्या भारत स्थायी सदस्य है या नहीं दोस्तों, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था, तो दोस्तों मराठा मराठा के द्वारा ये चौथ नामक कर लिया जाता था। मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या था, तो मुगल बादशाहों का सही क्रम पूछा है तो बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। भूदान आंदोलन किससे संबंध है, विनोबा भावे से जुड़ा हुआ है, इससे संबंधित रखता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी, तो लॉर्ड मैकले ने। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, तो मिल्खा सिंह को। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। उदय शंकर किससे संबंधित है, उदय शंकर एक नृत्य से संबंधित है। संविधान के प्रारूपिक समिति के चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पे कौन था, जिला परिषद। दोस्तों ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है, ये सुपर टेट में आ चुका है, यूपी टेट में आ चुका है, और एक्चुअली टेट में भी आ चुका है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, करवती। श्रीलंका की मुद्रा क्या है, रुपया। रुपया चलता है श्रीलंका में दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, न्यूटन ने। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये खेल कूद के क्षेत्र में आपको प्रोवाइड किया जाता है। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ है, देहरादून में है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। भारत मानक समय कहाँ पर होता है, तो 80.4 पूर्व देशांतर में होता है। कौन सा राज्य भारत में सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है, तो दोस्तों वो चीन है। पृथ्वी में नजदीकी वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल। दोस्तों इसे स्टार लगा लीजिए, पता नहीं कितने बार आ चुका है ये क्वेश्चन। भारतीय सेना में विजयंत नाम किसका है, तो भाई आपका एक एंटी टैंक है जिसका नाम है विजयंत। अगला प्रश्न आता है, चीनी यात्री फरहान किसके शासनकाल में आया था, तो विक्रमादित्य। प्रख्यात सिनेमा कलाकार पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर का संबंध किससे है, तो दोस्तों ये क्या है, फादर एंड सन है। भारत में कौन से राज्य में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो असम में देखने को मिलता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल में। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, तो दिल्ली में है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग है, तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आपको दार्जिलिंग देखने को मिलता है। तेलुगु किस राज्य की भाषा है, तो तेलुगु आंध्र प्रदेश राज्य की भाषा है। हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है, तो मिस्र सभ्यता। किस स्थान को महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो गया में। बोधि वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हुआ था। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसके द्वारा लिखी गई है, तो महाकवि कालिदास। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है उत्तर प्रदेश टेट में, आपको बता दूं सीटेट में भी आता है। ज्वर ज्वर सबसे ऊंचा कब होता है, तो देखिए ज्वर और भाटा आपको पता होगा, पर यहाँ ज्वर के बारे में पूछा है। सबसे ऊंचा कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ओर हो जाते हैं ना, तब ज्वर सबसे ऊंचा होता है। कौन सा राज्य भारत में बेहद प्रायद्वीप पठार का एक भाग नहीं है, तो मध्य प्रदेश। खीबर दर्रा कहाँ पर है, तो खीबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती है, तो यमुना नदी नहीं निकलती है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा हुआ है, कानपुर। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका
का तात्पर्य क्या होता है? भाई धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि भारत का राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं होगा, उसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं, तो गाइस ये भारत की राजधानियों को, राज्य की राजधानियों को और व्यापारिक केंद्रों को जोड़ते हैं। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है? नासिक। कोयान बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर माह में। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थल पर छाया रहता है। कौन सा कायंत्रित सेल है? संगमरमर। सार्क का पूर्ण रूप क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉपरेशन। याद रखिएगा, आ सकता है ये प्रश्न। भारत में कौन सा सागरीय मार्ग खोजने वाले व्यक्ति थे? तो वास्को डिगामा। आप जानते हैं ना, वास्को डिगामा ने भारत से समुद्री मार्ग खोजा था दोस्तों, एक पुर्तगाली थे ये। सुएज नहर के खुलने में किन दो देशों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है? आपको ये बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए होमवर्क दिया गया है ये क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1918 में दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो है यहाँ पर लड़ा गया था। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर की सत्ता थी? तो दोस्तों बालाजी बाजीराव थी यहाँ पे। सत्यशोधक समाज के स्थापक कौन है? महात्मा फुल्ले। भारत में राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के महान श्रेष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भारत में महान श्रेष्ठ व्यक्ति द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है वो दादा भाई नौरोजी हैं। सबने अब आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ाया है। भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे हुए समुद्री तट की लंबाई कितनी है? तो लगभग 6100 मीटर की लंबाई है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? महाबलेश्वरम। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? लगभग 15। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी जो होती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ये सूर्य, ये चंद्रमा और आपकी ये पृथ्वी, तब आपका चंद्र ग्रहण होता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? आप जानते हैं ये समय था 1853 का और महज 34 किलोमीटर तक ये ट्रेन चली थी मुंबई टू ठाणे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या होता है? तो पायलट अफसर होता है। युद्ध में साहस और पराक्रम प्रदर्शन करने के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सैनिक अलंकार या पुरस्कार क्या है? वो परमवीर चक्र है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। ऋतुओं किन कारणों से होती है? तो जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही होती है ना, उसके कारण ऋतु परिवर्तन होती है। गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम, बरसात का मौसम आता है। ये सूर्य पृथ्वी चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, इस वजह से होता है। पृथ्वी की सतह में सबसे दूर वायुमंडल परत किस नाम से विदित है? तो ये वायुमंडल के नाम से। डीसीएम ट्रॉफी संबंधित रखती है फुटबॉल से। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तबले से। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे हैं? हुमायूं। राज्यसभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है उपराष्ट्रपति। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का मुखमंडल मूर्ति है? तो एलिफेंटा की गुफाओं में देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? करावती। अगला प्रश्न आता है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सी है? काली मिट्टी। दोस्तों देखिए पूरा जज्बा कायम रखिएगा। 200 प्रश्न है, ये आपका सिलेक्शन करा सकता है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ रेड कलर का बटन है वहां चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहां पे हम लोग आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन में। प्रसिद्ध शिला उत्कीर्ण मतलब पत्थर को काटकर बनाया जाने वाला जो रहता है, जो कैलाश मंदिर में स्थित है, ये एलोरा की गुफाओं में आपको देखने को मिलेगा। हरित क्रांति क्या है? तो देखिए कृषि को आधुनिक तरीके से करा जाता है, जिसमें प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाई जाती है, जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। भू संरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो भू संरक्षण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, या दोस्तों वृक्षारोपण बनाकर। जम्मू एंड कश्मीर में रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी रेलवे के अंतर्गत। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटका में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो पोर्ट ब्लेयर है। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ये वेद व्यास है। गीतांजलि के कवि कौन है? गीतांजलि के कवि रविन्द्रनाथ टैगोर है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है ये।
किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच ये चलती है। जनरल किस सेना का पदाधिकारी होता है? थल सेना का। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ है? तो जम्मू एंड कश्मीर। व्याख्यात पर्यटन स्थल गुलमार्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर कहना चाहिए। रेल पथ में नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 2.6। किस देश में उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? भोपाल। किस देश में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरला में बोली जाती है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो नेकचंद्र ने। जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तभी। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी राजधानी है? काबुल। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो वो है टोक्यो। किस देश में सूची स्तंभ या पिरामिड पाए जाते हैं? तो पिरामिड आपको मिस्र में देखने को मिलते हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को। किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो 1869। रेल पथ में मीटर गज की चौड़ाई 1 मीटर की होती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे लंबा पशु, देखिए ये गलत लिखा है, लंबा पशु अजगर होता है। कौन होता है? अजगर। और सबसे ऊंचा पशु जो होता है ना, सबसे ऊंचा जो पशु होता है एक्चुअली वो जिराफ होता है। वो क्या होता है? जिराफ होता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तेनजिंग नार्गे। कारगिल कस्बा किस राज्य में था? तो दोस्तों कारगिल का जो युद्ध हुआ था ना, कारगिल कस्बा जो जम्मू एंड कश्मीर में था। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था पानीपत का पहला युद्ध। अजमेर की सूफी संत संबंधित है? तो ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से संबंध रखते हैं। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी? तो वो अकबर ने की हुई थी। मानसूनी हवाएं कौन सी होती है? जो वर्षा ऋतु की हवाएं होती है उसे मानसूनी हवाएं कहते हैं। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। 1857 में विद्रोह जो हुआ था, तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। चर्बी वाले कारतूसों का इन्होंने विद्रोह किया हुआ था। पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो ये वृत्त बनता है भूमध्य रेखाओं में। किस भारतीय नेता को भारत का लोहा पुरुष कहा गया? आयरन मैन कहा गया है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो ये स्वामी विवेकानंद। माओ त्सो तुंग ये क्या है? तो दोस्तों ये चीन है में संबंधित है। जलियांवाला बाग किस शहर में? अमृतसर में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया हुआ था? तो ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया हुआ था। प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए है, ये किसने दिया था? भाई एक बड़ा ही स्लोगन है, बड़ा फेमस रहा है। सरकार जनता की है, जनता के द्वारा और जनता के लिए है। किसने कहा था? ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। बोध गया किस धर्म से संबंध है? तो एक्चुअली बौद्ध धर्म से। सिख धर्म के संस्थापक कौन से हैं? तो गुरु नानक देव हैं। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये 16 अप्रैल 1853 को चली थी। मुंबई टू ठाणे 34 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय की थी। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? जीटी रोड। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल। चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जाने जाते हैं। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? जयपुर, जिसे हम लोग पिंक सिटी भी कहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने दिया था। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। भारत के संविधान बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से हैं? तो बिहार से हैं। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए प्रमुख है? भैया अलीगढ़ के ताले बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, आपको पता है। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है? आंध्र प्रदेश में। हमारे शौर्य परिवार में कितने गिरे हैं? 8 गिरे। भारत की डीजल इंजन निर्माण इकाई जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में स्थित है। वैसाखी त्योहार किस धर्म को लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। सहनामा किसकी कृति है? तो ये फिरदौसी की कृति है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। गोवा को पुर्तगाली से कब आजाद कराया गया था? तो भैया गोवा को पुर्तगालियों से 1964 में आजाद किया गया था। अनुच्छेद 370 किस राज्य में लागू था? एक्चुअली इसे मैं करना चाहूंगा था, क्योंकि ये हटा दिया गया। आपको पता ना जम्मू एंड कश्मीर अब 370 धारा यहाँ पे नहीं लगती है, अब ये हटा दी गई है। पर ये कहाँ लागू था? ये जम्मू एंड कश्मीर में था। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो बरौनी में। किसके नेतृत्व में
1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात कि अमेरिका भी गुलाम था। जॉर्ज वॉशिंगटन। राजस्थान के किस शहर में पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? तो भैया पेड़ों की छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है। अंजू बॉबी जॉर्ज, ये क्या है? एक एथलेटिक्स है, अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन सा रेखीय विषुवत रेखा के समांतर है? अक्षांश। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757। 1857 का विद्रोह में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसके सहयोग से ग्वालियर में इन्होंने विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे इनके राजगुरु भी थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जाफर की मृत्यु कब हुई थी? कहाँ हुई थी? सॉरी, तो ये रंगून में हुई थी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो ये कस्तूरबा गांधी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एयू होमो। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? डॉक्टर राजगोपालचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो ग्रामीण स्वच्छता। रेशम के कीड़ का भोज्य पदार्थ कौन सा होता है? तो भैया शहतूत की पत्ती खाता है। रेशम के कीट को शहतूत के पेड़ों में पाला जाता है और वो उसी की पत्तियां खाता है। और आपको बताऊं, रेशम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? यहाँ पे एक प्रकार का प्रोटीन होता है। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो लोथल में है। पूर्वोत्तर राज्य को सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। चीन असम किस दिशा में स्थित है? तो ये उत्तर दिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो वो असम का है। कंचन गंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर सिक्किम में देखने को मिलेगा। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध है। और बुध के बारे में एक चीज बता दूं आपको, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है 88 डेज। कितने डेज में लगा लेता है? 88 डेज ओनली में ये चक्कर लगा लेता है, याद रखिएगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? मलीगांव में। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाली चीनी में क्या पाया जाता है? सुक्रोज। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन है? तो ये दादा साहब फाल्के हैं। दादा साहब फाल्के हैं। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो भैया असम के एक व्यक्ति हैं फारुद्दीन अली अहमद, ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति कहता है। ए मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति की गीत किसने लिखा था? तो दोस्तों ये लिखा हुआ था प्रदीप जी ने। आगे चलते हैं। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण होता है। वायु दाब किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती है? तो एक होती है। नागालैंड भारत के विद्युत राज्य कब बना था? 1963 में। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मलीगांव का है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फ्रियोन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये आत्माराम शर्मा जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो इन्होंने साथ साथ में बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है। हीटर का तार किससे बना हुआ होता है? जैसे हीटर का एक लाल लाल रंग का आपने तार देखा होगा जो नाइक्रोम से बना हुआ होता है। लोहे पर जंग लगने से उसका वजन कैसा होता है? बढ़ जाता है। विश्व का सबसे बड़ी नदी मजुली मजुली असम के किस जिले में है? तो पातालपुरी में है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? भैया सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा ठोस उतनी ज्यादा चाल। मतलब स्टील बहुत ठोस होता है इसलिए चाल अधिक इस पे इसलिए होती है। भविष्य की धातु किसे कहा गया है? टाइटेनियम को कहा गया है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। दिल्ली के सुल्तान रजिया सुल्तान की पुत्री थी। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो ये तमिलनाडु को कहा जाता है। दोस्तों महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाई बी चौहान थे। भारत में मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है, जो बिहार का शोक होता है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आप सर्च करें एजुकेशन फॉर यू के नाम से, या आप लिखिए वहां पर @ASHISSIR सर, बिना स्पेस के। इस तरह से लिखेंगे आप तो मैं डेफिनेटली बताता हूँ ऑथेंटिक चैनल में पहुंचेंगे टेलीग्राम के, जो आपके लिए है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। मिलूंगा शाम 6 बजे और रात 9 बजे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस होती है, तो लाइव क्लासेस से भी आप लोग जरूर जुड़े। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज।